गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप? आई होप ठीक ही होंगे। हम सब भी ठीक हैं। सो गाइस अभी बज चुके हैं 6 और मैं 5 या 10 मिनट पहले उठी हूँ। अभी मुझे क्या करना है, हाँ अभी मुझे छत के ऊपर जाना है और आधे घंटे तक मैं वॉक करूँगी। ठंड बहुत हो रही है लेकिन फिर भी अभी जाना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने आलस किया तो ठंड तो कल भी होगी, तो कब तक यही खाना बनाऊँगी, ठंड है। अभी मैं छत के ऊपर आधे घंटे तक वॉक करके आती हूँ और उसके बाद फिर एक गिलास गर्म पानी पीऊँगी। एंड उसके बाद बात में मैं फिर थोड़ी पूजा, मतलब भगवान का नाम नहीं होता है, वो भी ज़रूरी है। उसके बाद बहुत से काम में ब्रेकफास्ट, फिर फस्टिंग वॉकिंग सुबह वाला काम है। सबसे पहले वो जाती हूँ। सो गाइस ब्रेकफास्ट अब हमारा हो चुका था और उसके बाद थी घर की क्लीनिंग यानी कि डस्टिंग मॉपिंग। तो मैं वही कर रही थी और आपको पता है कि ठंड बहुत थी, लेकिन कितनी भी ठंड की हो ना हो लेकिन साफ़ सफाई तो करनी पड़ती है। एक दिन का गैप हो, 2 दिन का गैप हो, खुद ही लगता है कि नहीं साफ़ सफाई तो होनी चाहिए। और अभी साफ़ सफाई हो रही थी और फिर मेरे को बेडशीट भी चेंज करनी थी धोने के लिए। तो फिर मुझे लगा चलो आज मैं बिछा ही लेती हूँ। काफ़ी दिन से सोच रही थी, फिर मेरे को लगा कि चलो आज मैं चेंज कर ही लेती हूँ, नहीं तो आजकल मैं वही बिछी रहती वैसे मैं वीक में कम से कम 2 या 3 बार बेडशीट चेंज करती हूँ। तो यहाँ पे भी और आराम से मुझे झाड़ू वगैरह लगाना पड़ता है, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी अपने हाथ से की हुई सफाई अच्छी लगती है, किसी और की सफाई बिल्कुल ही अच्छी लगती है मेरे को, चाहे कितना भी टाइम क्यों लग जाए, मैं आप ही करती हूँ। सो गाइस अब मैंने ड्राइंग रूम की बेडशीट चेंज की थी, तो फिर अभी रूम की बारी थी। तो मुझे लगा जब ड्राइंग रूम की करनी तो रूम की भी चेंज कर देती हूँ, तो मैंने ब्लैंकेट बिछा दिया। गाइस मैं आपको चीज़ें बताऊंगी कि आपको फेस पे आप ऐसा क्या लगाओगे जिससे आपकी स्किन स्मूथ और शाइनिंग हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ हमें अच्छा खाना भी ज़रूरी है। अगर आप स्पाइसी चीज़ें खाओगे, जंक फूड खाओगे, तो आपको फेस पे पिंपल्स हो जाएंगे, एक्ने प्रॉब्लम हो जाएगी, छाइयों की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जितना हो सके आप पानी पिए। मुझे पता है कि गर्मियों में ऐसा होता है कि प्यास लगती है तो बंदा पानी पीता है, लेकिन सर्दियों में ऐसे होता है कि प्यास नहीं लगती, लेकिन नहीं लगती तब भी आप पानी पिए। जितना आप पानी पिएंगे उससे आपको पिंपल, एक्ने ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरा मतलब यह है कहने का कि आपको लगाने के साथ साथ अच्छा खाना भी ज़रूरी है। हरी सब्जियां खाएं, ग्रीन वेजिटेबल खाएं और अच्छी नींद लें, और अभी जैसे मैंने बोला है जितना हो सके पानी पिएं। तो फिर स्टार्ट करती हूँ मैं। अब मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी नाइट रूटीन, और उसके लिए अगर आपने थोड़ा बहुत मतलब मेकअप किया हुआ है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मेकअप को रिमूव करना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके फेस पे मेकअप लगा है तो ये गुलाब जल से अपने फेस को क्लीन कीजिए कॉटन के साथ। और अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा मेकअप है तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आपको एलोवेरा जेल का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल ले सकते हैं और बादाम आलमंड ऑयल ले सकते हैं। उससे अपने फेस को साफ कर सकते हैं। और जितना हो सके रात को आप मेकअप के साथ मत सोइए, आप मेकअप को रिमूव करके ही सोइए। तो अब सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि अपने अपने फेस को क्लीन करना, और इसके लिए मैंने लिया है गुलाब जल, क्योंकि ऑलरेडी मेरा फेस जो है वो क्लीन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ भी अपने फेस पे लगाएं उससे पहले अपने फेस को साफ़ कर ले। मैंने अपना फेस थोड़ी देर पहले साफ़ किया था, इसलिए मैं अभी अपना फेस साफ़ नहीं कर रही हूँ। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। और क्लीन करने के लिए आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं, अगर आपके पास गुलाब जल है तो आप ये भी ले सकते हैं। ठीक है गाइस, कॉटन में थोड़ा सा गुलाब जल लें और अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। इस फेस क्लीन करने के बाद सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो है स्क्रब करना। और डेली मैं स्क्रब नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ वीक में 2 बार ही करती हूँ, और आपको भी वीक में सिर्फ 2 बार करना चाहिए स्क्रब। और उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या लेना है, मुझे लेना है एलोवेरा जेल। सो गाइस सबसे पहले हमें लेना है एलोवेरा जेल। इतना हमें एलोवेरा जेल के अंदर ऐड करना है सूजी को, थोड़ी सी बस। अगर आपके पास सूजी नहीं है तो आप बेसन का आटा यूज़ कर सकते हैं।
जो थोड़ा सा मोटा होता है, या फिर आप चावल का आटा यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ी सी शुगर भी ले सकते हैं पीसी हुई। और सो गाइस, इन दोनों चीज़ों को कर लिया मैंने मिक्स, और अब इसका करना है हमें स्क्रब सिर्फ 2 मिनट के लिए। बिल्कुल ही हल्के हाथों से स्क्रबिंग करेंगे, मतलब इतने हल्के हाथों से भी नहीं, लेकिन इतने टाइट से भी। नाक पे हमारे ब्लैक हेड्स ज़्यादा होते हैं, इस पे हमें स्क्रबिंग ज़्यादा मतलब करनी पड़ती है। और मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जो चीज़ आपके फेस पे सूट करती है आप फिर वही यूज़ करें, जो चीज़ सूट नहीं करती उसको आप स्किप कर सकते हो। और स्क्रबिंग हमें डेली नहीं करनी है, मैं इसे वीक में 2 बार करती हूँ बस। ज़्यादा स्क्रबिंग करने से भी स्किन जो होती है वो छिल जाती है। गाइस 2 मिनट मेरे स्क्रबिंग को हो गए थे, उसके बाद मैंने अपने फेस को कर लिया था वॉश। आप चाहे तो डायरेक्ट ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर सकते हैं, और अगर आपको वॉश नहीं करना तो आप एक कॉटन का हैंकी लीजिए, उसको पानी में डिप कीजिए, उसको भी निचोड़ लीजिए, उसके बाद उससे अपने फेस को साफ़ कर लीजिए, या फिर टिश्यू पेपर हो तो उससे भी साफ़ कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब गाइस, अब हमारा सेकंड स्टेप है पैक। अब मैं आपको बताऊँगी कि पैक कैसे बनाना है। सो गाइस, अब हमारा सेकंड स्टेप है फेस पैक। उसके लिए सबसे पहले मेरे को लेना है एलोवेरा जेल, और जो भी मैं आपको एक तीसरा स्टेप भी बताऊंगी उसमें भी हमें एलोवेरा जेल ही यूज़ करना है, और इसमें भी एलोवेरा जेल ही यूज़ करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप है रोज़ वाटर, और मैं ये डेली नहीं लगाती हूँ, मैं वीक में सिर्फ 1 या 2 बार लगाती हूँ उसको, 1 या 2 दिन लगाती हूँ इस चीज़ को। स्क्रबिंग होती है मेरी वीक में 2 टाइम, और ये चीज़ें भी मैं वीक में लगाती हूँ सिर्फ 2 बार। और क्या लिया हमने, गुलाब जल ले लिया। अब इसके बाद अगर आपके पास ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल है तो आप वो ले सकते हो, उसकी 3 या 4 ड्रॉप। अगर आपके स्किन में ये सूट नहीं करता तो आप बादाम का तेल भी ले सकते हो, और अगर आपके स्किन पे बादाम का तेल भी सूट नहीं करता तो आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो। तीनों में से जो चीज़ आपके फेस पे सूट करती है आप सिर्फ वो चीज़ लें। मेरे फेस पे ये सूट करता है तो मैंने ये लिया ऑलिव ऑयल। अब इसको कर लेते हैं हम अच्छे से मिक्स, और बिल्कुल ही जेल की तरह बन जाएगा ये। इसको हमें लगा के 10-15 मिनट के लिए सूखने के लिए रख देना। सो गाइस, अब मैं इसको फेस पे लगा देती हूँ, और उसके 10 या 15 मिनट बाद आपसे मिलूंगी, तब तक ये सूख जाएगा। गाइस, अभी जो मैंने फेस पैक बनाया था उसने वो मेरे फेस पे अच्छे से ऑब्जर्व हो चुका है। उसका हमें फेस वॉश नहीं करना है, ऑब्जर्व होने देना है। 10-15 मिनट मेरे हो चुके थे, और मैं आपको फिर से बताऊंगी कि ये जो पहला स्टेप मैंने स्क्रबिंग किया था मैं वीक में सिर्फ 2 बार करती हूँ, और जो अभी दूसरे वाला बताया था वो मैं वीक में वो भी 2 बार करती हूँ, लेकिन जो अब थर्ड स्टेप बताऊँगी वो मैं डेली करती हूँ फॉलो। तो वो तीसरा स्टेप क्या है, वो है उसमें भी हमें एलोवेरा जेल यूज़ करना है। वैसे तो मैं सिर्फ एलोवेरा जेल से भी अपने फेस की मसाज कर लेती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है विंटर में आपकी स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है ऑयल की। तो आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो भी आपकी स्किन को सूट करे। जैसे कि कईयों की स्किन को कोकोनट ऑयल सूट करता है तो वो लें, कईयों की स्किन में ऑलिव ऑयल सूट करता है वो लें, और जिनको नहीं सूट करता वो आलमंड ऑयल ले सकते हैं। जो भी चीज़ आपकी स्किन पे सूट करे, जो भी ऑयल स्किन सूट करे, आपको सिर्फ वही लेना है। जो नहीं करता उसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से क्या क्या करना है और मसाज को कैसे करना है। अब हमें थर्ड स्टेप फॉलो करना है। थर्ड स्टेप है हमारा मसाज करना। मसाज में मैंने सबसे पहले लिया एलोवेरा जेल, जो भी तीनों चीज़ बनाई थी, दोनों बनाई थी, तीनों सॉरी, उसमें मैंने तीनों में एलोवेरा जेल लिया है। उसके बाद हमें लेना कोई भी ऑलिव ऑयल ले लो, या फिर कोई भी जो भी आपके फेस में सूट करता है। कोकोनट ऑयल सूट करता है वो लो, बादाम का तेल करता है वो लो। मेरे स्किन पे सूट करता है ये ऑलिव ऑयल, तो मैंने ये लिया है। इसकी 3 या 4 ड्रॉप ली हैं। उसके बाद लिया है मैंने रोज़ वाटर, इसकी भी मैंने 3 या 4 ड्रॉप ली हैं। अगर आपको सूट करता है तो आप लेना, नहीं सूट करता तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। एलोवेरा जेल लिया है मैंने, ऑलिव ऑयल लिया है, गुलाब जल लिया है। अब इसको कर देना हमें तीनों को अच्छे से मिक्स, और 5 मिनट तक करनी है फेस की मसाज। मेरी जो नाइट की रूटीन है ना वो बिल्कुल सिंपल है। ये मसाज करने का तरीका भी मैंने आपको पहले बताया था। सो गाइस, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जो भी चीज़ आपके फेस पे सूट करती है आप वो यूज़ करें, जो नहीं सूट करती उसको आप स्किप कर दीजिए।
कोई भी जो भी आपको ऑयल सूट करता है वो यूज़ करें। मेरे स्किन पे ऑलिव ऑयल सूट करता है इसलिए मैंने जैतून का तेल यूज़ किया। आपके स्किन पे अगर कोकोनट ऑयल सूट करता है तो आप वो ले सकते हैं। बादाम का तेल सूट करता है तो आप वो ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मैंने लिया वो ले, मुझे तो सूट करता है इसलिए मैंने लिया। सो गाइस 5 मिनट तक हमें अच्छे से इसकी फेस की मसाज करनी है। सो गाइस मुझे 5 मिनट हो चुके हैं, तो इस तरह से मेरी मसाज भी कंप्लीट हो गई है। और आपको मैं फिर से एक चीज़ रिपीट करूंगी कि जो चीज़ आपकी स्किन पे सूट करती है आप सिर्फ वही यूज़ करें, जो चीज़ सूट नहीं करती आप उसको स्किप कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने यूज़ किया तो आप भी यूज़ करेंगे। मेरे स्किन पे सूट किया था इसलिए मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया। आपकी स्किन पे सूट नहीं करता तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए, वो भी सूट नहीं करता तो बादाम का तेल यूज़ कीजिए। बार बार मैं आपसे एक ही चीज़ रिपीट करूँगी कि जो चीज़ आपकी स्किन पे आपके फेस पे सूट करती है आप सिर्फ यूज़ करें। तो इस तरह से जो भी मैंने तीनों चीज़ें आपको बताई हैं वो आपको इस तरह ही यूज़ करिए जैसे मैंने की हैं। तो फिर से मैं आपको बार बार एक ही चीज़ रिपीट करूँगी, सूट करने वाली चीज़ें यूज़ कीजिए, जो नहीं करती वो मत कीजिए। तो फेस पे तो हम यूज़ करके अपने फेस को बना लेंगे, लेकिन हमें इंटरनली भी हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हम खाएंगे अंदर से और दिखेंगी अच्छे खूबसूरत बाहर से। आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है। सो गाइस आज संडे था, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि हम संडे टू संडे मंदिर जाते हैं, तो हमेशा आपको यही दिखाती हूँ मैं, क्योंकि मंदिर में आपको पता है कि अब एक बार दिखाया है मैंने तो हमेशा मूर्ति तो वहीं पे वही रहेंगी। फिर भी कैप्चर करने को यही होता है। ये देखिए अब एक ही मंदिर में बार बार जाने को होता है ना, तो फिर वही चीज़ें रिपीट होंगी गाइस। ये देखिए पहले फिर भी जाना बंद हो गया था, आपको पता है पहले कोरोना का जो नाटक था। अब जब से थोड़ा बहुत ठीक हुआ है तब से हमने मंदिर जाना शुरू किया है। और जल्दी जल्दी चले जाते हैं। एक तो सर्दियाँ आपको पता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है तो जल्दी जल्दी जाना पड़ता है, नहीं तो ठंड पड़ जाती है। ये बाहर का पोर्शन है और ये आप जो ये पेड़ देख रहे हैं वो ही पीपल का पेड़ है जो मंदिर के अंदर से होके गया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बोला था। ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसे दिन है पर दिन नहीं है, रात का टाइम है। ये देखिए बाहर का सारे काम जो भी करते थे मेरे पेंडिंग थे वो मैंने किए थे। और उसके बाद अब सारा सबका खाना वाना हो चुका है। अब थोड़ी देर बाद हम सोएंगे और बस दूध रह गया है, सबको दूध दूँगी, उसके बाद सोना है। और अभी मैं तो नहीं सोने वाली क्योंकि मुझे अभी बनानी होती है इंस्टाग्राम की। मैंने आपको पहले भी बोला है कि प्लीज़ इंस्टाग्राम में भी मैं हूँ, इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कीजिए। यूट्यूब में तो आप कर ही रहे हैं ना, इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कीजिए। और सेम दिन वाली बातें हैं कि डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल की आप लोग। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको कितनी बार बोला है कि सिर्फ एक फिंगर यूज़ होती है, ना तो इसमें पैसा लगता है ना ही इसमें कोई हाथ पकड़ना पड़ता है, सिर्फ एक फिंगर होती है। आप सब्सक्राइब कर लो, देखना नहीं देखना आपको यू पसंद आए तो देख लीजिए, नहीं पसंद आए तब भी थोड़ा बहुत देख ही लीजिए, लेकिन सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं आप लोग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की ब्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ, कल मिलती है। स्टे होम।